राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो दोस्तों, आपसे अब तक आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम था। मैंने सीटेट की जो क्लासेस कराई, तो उसके बाद जो है आज आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको पता है अभी सबसे ज़्यादा जो है वो चलने वाला है आपका यूपी पुलिस, क्योंकि और बहुत इम्पोर्टेंट जॉब भी है। आपने देखा होगा वर्दी के लिए जो जुनून है वो हर किसी में नहीं है, और जिनमें जो वो जुनून है वो किसी और से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के आधार पर जो प्रश्न है कुछ मैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और जो है आपके जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 और उससे पहले जितनी भी वैकेंसी हुई हैं उनके पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो शुरू कर दो, क्योंकि लगभग 25 से 26 दिन है आपके एग्ज़ाम को। डेट आपकी पहले आ चुकी है और ये बात निश्चित है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हिंदी पर आधारित आपके सबसे पहले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप इसके लिए मेरी हिंदी की क्लास भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, ठीक है। तो विषम विकल्प कौन सा है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। तो आपका एडमिरल जो है वो विषम विकल्प है। अन्य सभी थल सेना की रैंक हैं, जबकि एडमिरल जल सेना की रैंक है। विषम इनमें से भिन्न कौन सा है? समान नहीं है। तो ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर ये सब थल सेना की होती हैं, और जो एडमिरल है वो आपकी जल सेना में, नेवी में ये रैंक मिलती है। तो यहाँ आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। और दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। तो जैसे आपका दिया हुआ है पेन कवि, तो जो कवि होता है वो पेन से ही अपनी कविता लिखता है, अपनी लाइनें लिखता है। तो सुई का क्या होगा? धागा, बटन, दर्जी और सिलाई। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सुई धागा, धागा गलत होगा, क्योंकि सुई में धागा डलता है, पेन में स्याही डलती है। लेकिन यहाँ पे जो पहला सुमेलन है वो किस प्रकार है कि पेन में, पेन जो है वो कभी पेन से लिखता है। तो सुई से कौन काम करता है? दर्जी। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो एकदम सही उत्तर होगा, सी आपका एकदम सही है। चलिए, तो विषम को ढूंढें। अब विषम मतलब जो डिफरेंट है उसको ढूंढना है। अगर आपको हिंदी के ये शब्द समझ में नहीं आते तो इनको थोड़ा सा याद कर लें। जैसे अधिगम हुआ, आपका विषम हुआ, ये बहुत आने वाले हैं। लगभग सभी प्रश्नों में ऐसी ही भाषा आएगी। तो इस भाषा को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपका आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाता है। तो वो कह रहे हैं विषम को ढूंढें। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग और मिजोरम। तो देखिए यहाँ पे जो है विषम कौन सा है? डी आपका विषम है, मिजोरम। देखिए, जबकि आपकी कोहिमा क्या है? राजधानी है। ईटानगर क्या है? राजधानी है। शिलोंग क्या है? राजधानी है। और लेकिन मिजोरम जो है वो आपका राज्य है, एक स्टेट है, और वो तीनों कैपिटल हैं। तो आपका मिजोरम जो है वो डिफरेंट हो गया। अब मनुष्य, चलना और मछली। अब क्वेश्चन मार्क, तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है उसकी जगह बताना है। तो मनुष्य जो होता है वो चलता है, मछली क्या करती है? तैरना, खाना, उड़ना, दौड़ना। तो मछली तैरती है, ठीक है। तो जैसे हमें पहला सम्मिलित है वैसे करना है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्री 2013 में ये प्रश्न आया है, और आप यकीन मान के चलिए कि सिलेबस अभी तक वही है आपका। प्रश्न ऐसे ही समान प्रश्न आएंगे। इसमें भी विषम को ढूंढें जो डिफरेंट है। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी। तो यहाँ पे विषम कौन सा है? मिट्टी आपका विषम है। क्यों है विषम? देखिए, पेट्रोल से आपको कोई ना कोई ऊर्जा मिलती है, कोयला से आपको ऊर्जा मिलती है, और ज्वार भाटा से आपको ऊर्जा मिलती है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में उसका उत्तर जरूर दें कि ज्वार भाटा जो है वो किधर निकलता है। जैसे आपका मैं आपको विकल्प देता हूँ। पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनमें बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ ज्वार भाटा होता है, या आपकी अरब सागर की तरफ, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि ज्वार भाटा किधर निकलता है, ठीक है। और पूर्व में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, उन 3 प्रमुख नदियों के नाम बताएंगे। और पश्चिम में कौन सी 3 नदियां बहती हैं, उनके 3 नदियों के प्रमुख नाम बताएंगे।
तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसी प्रकार झारखंड की राजधानी रांची है। ये आपका अगला प्रश्न हो गया। तो यहाँ मिट्टी आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश और रांची, तो लखनऊ क्या है, कैपिटल है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो रांची किसकी कैपिटल है, झारखंड की। तो आपका जो सही उत्तर है वो भी हो गया। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है, भारत, जापान, पाकिस्तान, अफ्रीका। तो आपका सही उत्तर जो है वो आपका डी है। कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, और उसी प्रकार जिराफ अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का से है। यूपीपी कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014। तो ए है आपका तांबा, बी है जलपोत, सी है टिन और डी है आभूषण। तो इसमें जो है आपका डी है वो सही उत्तर है, आभूषण। जिस प्रकार बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बनाया जाता है उसी प्रकार आभूषण जो हैं वो आपके सोने से बनाए जाते हैं। आप ज्वेलरी पहनते हैं, आपके घर में फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ये सब किससे बनती है, सोने से। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देश 9 से 10 प्रश्न निम्न में से दिए गए विकल्प में से विषम चुनिए। तो यहाँ पे 9 और 10 प्रश्न इसी से चुनना है, तो विषम चुनिए। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड। तो आपका इसमें क्या है दोस्तों, माउथ ऑर्गन, सोनाटा तथा इलेक्ट्रॉनिक गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जबकि कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। अब यहाँ पे कीबोर्ड क्यों विषम है, देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक गिटार ले लीजिए, माउथ ऑर्गन ले लीजिए और सोनाटा ले लीजिए, ये क्या है, वाद्य यंत्र हैं, ध्वनि निकालते हैं। और कीबोर्ड जो यंत्र है वो टाइपिंग के काम आता है कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस हो गया, और उनसे जब हवा बाहर निकलती तब ये बचते हैं, जैसे माउथ ऑर्गन है आपका। 10वां प्रश्न है, छिपाना, प्रकट करना, ढकना और गुप्त रखना। तो आपका इसमें क्या है, आपका प्रकट करना इसमें विषम है। क्यों है विषम, छिपाना, ढकना, गुप्त रखना समान अर्थ हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, एक ही शब्द है, सबको छुपाना, ढकना। तो ये है प्रकट करना है, ये दिखाना होता है, तो ये आपका विषम शब्द है। चलिए 11 से 14 प्रश्न हमें इन्हीं में से करने। निम्नलिखित 4 में से 3 एक दृष्टि से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से पृथक है, कौन सा अलग है। शावक, चूजा, सुअर और पिल्ला। तो आपका इसमें तो सुअर क्या होता है, सुअर हम बोलते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको हम सुअर बोलते हैं। शावक, चूजा, पिल्ला ये सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कुत्ते पिल्ले देते हैं, मुर्गी का चूजा होता है, तो ये छोटे बच्चों को कहते हैं, और सुअर जो है वो बड़े को कहते हैं। तो आपका सी सही उत्तर सुअर होगा। पोलो, शतरंज, लूडो और स्क्वैश। तो आपका जो है पोलो यहाँ पे विषम होगा, क्योंकि पोलो हम मैदान में खेलते हैं, शतरंज, लूडो, स्क्वैश सब इंडोर गेम है, हम घर में बैठ के खेल सकते हैं। तो आपका जो है पोलो जो है डिफरेंट है, विषम है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014 में आया है। गैराज, विमानशाला, नौका घाट और उपवन। तो देखिए गैराज, विमानशाला, नौका घाट जो हैं, उपवन में पेड़ पौधे होते हैं, गैराज, नौका घाट एवं विमानशाला के पास परिवहन साधनों के यंत्र हैं, ये सब चलने वाली गाड़ियां हैं। उपवन में क्या होते हैं आपके, पौधशाला, पेड़ पौधे होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ये भी आपका 2014 में आया है। तो आपका क्या है विषम शब्द, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, SMS और पत्र। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा SMS। विषम क्यों है SMS, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र ये सब लिख के भेजे जाते हैं, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा जाते हैं, और ये आज नहीं, ये पहले चलते थे। SMS आजकल फ़ोन के द्वारा भेजा जाता है, जिसको हम टेक्स्ट मैसेज के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है। शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है, अक्षर तथा शब्द, शब्द तथा वाक्य। शब्द से आपका वाक्य बनता है, अक्षर तथा शब्द माफ करिएगा दोस्तों, स्वर तथा व्यंजन, मक्खी तथा छत्ता और गद्य तथा वाक्य। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा अक्षर तथा शब्द। जब हम अक्षरों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों को मिलाते हैं तो कोई वाक्य बनता है। निम्नलिखित में 4 शब्दों में से एक वर्ड से भिन्न है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। यह आपका 2009 में प्रश्न आया था।
ए निर्देश, बी सलाह, सी परामर्श और डी सुझाव। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका हो जाएगा। निर्देश एक आज्ञा सूचक शब्द है जो सलाह, परामर्श और सुझाव से भिन्न है। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द है विशेषज्ञ है, नवसिखिया, आवारा, पारखी और प्रतिनिधि। तो ए आपका सही उत्तर है, ए होगा नवसिखिया। जिस प्रकार सत्यता का विलोम बनावटीपन है उसी प्रकार विशेषज्ञ का विलोम है नवसिखिया। विशेषज्ञ वो होता है जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है और नवसिखिया हम किसको कहते हैं, जो नई नई कोई चीज़ सीखे हों। तो आपका विलोम शब्द नवसिखिया है। निम्नलिखित में एक के अलावा सभी जोड़े जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं, एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी आपका हो जाएगा परेशानी व राहत। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित है उसी प्रकार मेमने से संबंधित है क्रीड़ा करना, अकड़, उड़ना, छिपना। तो ए है आपका मेमना जो है वो खेलता है, क्रीड़ा करता है और उल्लू क्या है, उड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो यहाँ जो आपका समान नहीं है वो है बैल, क्योंकि कुतिया, गाय और लोमड़ी तीनों फीमेल हैं और बैल जो है वो मेल में आता है, तो आपका पुल्लिंग में आता है, तो आपका जो है बैल विषम है। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो वो है आपका ए घोड़ा, बाघ, शेर और चीता। तो घोड़ा जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि बाघ, शेर, चीता तीनों एक ही कैटेगरी में है, ये मांसाहारी है, घोड़ा जो है वो शाकाहारी है। चलिए अगला प्रश्न है। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरों के समान नहीं है। प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन और वाट। तो आपका यहाँ पे जो है प्रेशर जो है वो समान नहीं है। वोल्ट, न्यूटन और वाट तीनों भौतिक राशियों के मात्रक हैं, जबकि प्रेशर दाब भौतिक राशि है। खेती का मॉनसून से वही संबंध है जो बाजार का रिक्त स्थान से है। मांग, मूल्य, छूट और अर्थव्यवस्था बाजार का मांग से है और खेती का मॉनसून से है। व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का रिक्त स्थान से है। दरवाजे, खिड़की, हैंडल और कमरे। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए आपका हो जाएगा दरवाजे। व्रत का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे है, दरवाजे से। उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग हैं। चमगादड़, मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग। तो आपका ए जो है चमगादड़ अलग है, क्योंकि मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग ये जीवों में मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग अंडे देने वाले जीव हैं, किंतु चमगादड़ विकसित शिशुओं को जन्म देता है। उस शब्द का चयन करें जो शेष तीन विकल्पों से अलग है। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। तो यहाँ पे आपका मगरमच्छ अलग है, क्योंकि बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी एक ही कैटेगरी में आते हैं। बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है, सांप, मच्छर, मछली, कीट। कीट क्योंकि बछड़ा गाय का होता है, ऐसे कीट का लार्वा कीट का होता है। चलिए उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरों के समान नहीं है। ए चूहा, मगरमच्छ, सांप और छिपकली। तो ए चूहा जो है नहीं है, ये तीनों रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये रेंगते हैं, और चूहा नहीं है। चलिए स्तनी जीव है, जबकि मगरमच्छ, सांप तथा छिपकली अंडज हैं। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चमेली, आम, कमल और गुलाब। तो आम नहीं है, चमेली, कमल, गुलाब फूल हैं, आम फल है। उस शब्द को चुनें जो समूह में दूसरी शब्दों के समान नहीं है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी और गेंदा। तो गेंदा आपका अलग है। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी फल हैं, जबकि गेंदा एक प्रकार का फूल है। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नांकित आकृतियों में से असंगत की पहचान करें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम ये 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट में आया है, 19 तारीख को जो हुआ है। तो यहाँ जो है आपका डी आपका सही है। देखिए विकल्प डी को छोड़कर अन्य विकल्पों में आकृति दक्षिणावर्त दिशा में एक एक स्थान आगे खिसक रही है, जबकि विकल्प डी में ऐसा नहीं है। कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मोनोग्राफ। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है।
डी आपका हो जाएगा। मोनोग्राफ का अर्थ एक विषय की पुस्तक से है, जबकि अन्य विकल्प गतिक के समंकों का विश्लेषण भाग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? यह है आपका ए वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज और कोण। तो डी है आपका कोण। ये 2018 में 19/6 की इवनिंग की शिफ्ट में आया था ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है? बैठना, रोना, खड़ा होना, सोना। तो आपका जो सही उत्तर है वो सी है, सोना है। सोना को छोड़कर अन्य सभी क्रियाओं में आप जगे हुए हैं और सोने में सो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। तो चश्मा आपका जो है नहीं रखता। चश्मा को छोड़कर अन्य सभी आभूषण हैं, अतः चश्मा अन्य सभी से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष है संबंध नहीं रखता है? किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष। तो डी आपका सही उत्तर है। डी आपका होता है शीर्ष। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत युग्म की पहचान करें। पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए आपका हो जाएगा पति पत्नी। नीचे के समूह के 4 सदस्यों पर ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। दिए गए विकल्पों में से कौन ऊपर से समूह के अनुरूप हो सकता है? नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई। काजू, कोको, जैतून, बादाम। तो सी जो है वो आपका सही है, जैतून। जैसे नारियल, मूंगफली, सरसों तथा मकई का तेल होता है, ठीक वैसे ही जैतून का तेल होता है, अतः जैतून अन्य सभी से भिन्न है। जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण से संबंधित है शोक, क्रूरता, करुणा भावना। तो क्रूरता, अवगुण वही है, क्रूरता। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? गजल, कविता, झूठ, कपट, पाठ पुस्तक, किंवदंती कहानी, शिक्षक, महाविद्यालय। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है किंवदंती कहानी। दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानें। कंपनी कर्मचारी, टीम खिलाड़ी, समुद्र जहाज और वन वृक्ष। तो 4 युग्म आपके दिए हैं, देखिए कंपनी कर्मचारी, खिलाड़ी, टीम खिलाड़ी, समुद्र जहाज और वन वृक्ष। तो आपका जो अलग है वो मेरे हिसाब से जो है दोस्तों आपका सी है। कंपनी कर्मचारियों से, टीम खिलाड़ियों से तथा वन वृक्षों से निर्मित होते हैं, किंतु समुद्र जहाज़ों से निर्मित नहीं होता है, तब विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से सबसे अलग कौन सा है? मीटर, मील, फ्लॉन्ग, एकड़। ए है मीटर, बी मील, सी फर्लॉन्ग और डी है एकड़। तो डी आपका अलग है वो है एकड़। दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचाने। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, बीज गणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, फल, केला। तो आपका ए जो है वो सही उत्तर है, सामाजिक विज्ञान, भौतिकी। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानें जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। तो आपका जल प्रतिबिंब, जो जल में परछाई दिखाई दे, उसको हमें बताना है। तो आपका ए सही उत्तर है। जब पहले आपका ये चित्र दिया 4 ABCD, उसके जल प्रतिबिंब दिए हैं, तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो आपका अगला प्रश्न है वो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? तो आपकी 5625, 72 25, 36 25, 90 25। तो आपकी वर्ग संख्या नहीं है 36 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? लिपस्टिक, आईलाइनर, आई शेडो और भौं। तो डी है वो भौं है। भौं पे ये हमारी होती है और ये तीनों मेकअप के सामान है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता? मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। हथौड़ा, मार्कर, हाइलाइटर, शार्पनर आप पढ़ने लिखने के लिए यूज़ करते हैं, हथौड़ा जो है वो तोड़ने के काम में आता है। तो दोस्तों ये आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं। अगली वीडियो में आपको एक पूरा सेट कराऊंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।